रूमी साहब आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। जो मालिक साहब बात कर रहे हैं कि फिर ज़ाहिर बात है अगर वोटर डिसअपॉइंट हो गया, अभी से खौफ ज़्यादा हो गया, तो इलेक्शन डे को कैसे निकलेगा? ये तो मामला होगा पीटीआई का। पीएमएलएन के लिए टोटली मैदान साफ है, आराम से पेपर्स भी जमा हो रहे हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी हर तरह से मुहैया कर दिया गया। तो आप कैसे देख रहे हैं दोनों पार्टीज के दरमियान जो इलेक्शन इस वक्त होगा? जी शुक्रिया आसमा। अरे ये बात जैसे मालिक साहब ने भी कहा कि मैसेजिंग बड़ी क्लियर है। और आप जानती हैं कि पाकिस्तान की सियासत का नक्शा 9 मई के बाद यकसर बदल गया है। उससे पहले तो यकीनन पीटीआई की जो ऑन ग्राउंड वेव थी और मकबूलियत थी, उससे यही लग रहा था कि इमरान खान साहब कोई भी इलेक्शन होगा तो वो उसमें उनकी पार्टी को अच्छी खासी पजीराई मिलेगी और वो शायद हुकूमत साजी भी कर सकें। लेकिन अभी मैसेजिंग बड़ी क्लियर हो गई है और उससे एक वोटर्स को कम से कम पंजाब में तो यही होता है कि बहुत से वोटर्स जो होते हैं देही इलाकों में या नीम शहरी इलाकों में, वो हवा का रुख भी देखते हैं और वो ये देखते हैं कि अगर एक पार्टी ने को पावर नहीं मिलनी तो उसका भी साथ क्यों दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के काम भी थाना कचहरी से मुंसलिक होते हैं और तरक्याती कामों से मुंसलिक होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बहुत वाज़े एज मौजूद है इस वक्त और यही वजह है कि कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। वो लाडले हो कि ना हो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके ऊपर कोई फेवर्स की जा रही है, लेकिन उनका जो हरीफ है उसको चूंकि उस पर इतनी सख्ती आई हुई है और उस पार्टी का जो नातिका बंद किया जा रहा, तो उसका क्लियर एडवांटेज पीएमएलएन को ही मिलेगा क्योंकि वही बड़ी पार्टी है उनके मुकाबले की। तो ये सूरत हाल बनती है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी कह दूं कि यहाँ पे ये जो पकड़ धक्कड़ और खींचा तानी का जिक्र आपने भी किया और सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसमें थोड़ा सा हमें ये भी देखना होगा कि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे वेरिफिकेशन कोई मुमकिन नहीं है। मसलन अभी एक बिलाल एमएनए जो है उनकी बाबत ये खबर आई, बल्कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल ने उसको ट्वीट किया कि वो जख्मी दिए गए हैं, जबकि उनकी बेगम साहिबा ने फिर उसको क्लैरिफाई किया कल रात 10 बजे कि नहीं, वो तो एक एक्सीडेंट में उनको जख्म आए थे और उनका इलाज हुआ लाहौर में। और लेकिन उस ट्वीट के बावजूद उस खबर को इतनी तेजी और सुरत के साथ फैलाया गया है और बहुत से सहाफी हजरात, बहुत से यूट्यूबर्स, उन्होंने उसको लाखों करोड़ों तक वो मैसेज पहुंचा दिया कि बिलाल विर्क को कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त जख्मी कर दिया गया है। अब हकीकत ये है कि ये इस हकीकत और फसाने का इम्तियाज जो है वो भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कितनी उसमें सच्चाई है और कितना उसमें झूठ है। देखिए मैं सिर्फ ये तो एक सीन हो गया, लेकिन जो मुतादिद फुटेजेस आई हैं आपने भी देखी होंगी, आपकी नजर से भी गुजरी होंगी। खवातीन हैं, उनको हरास किया जा रहा है, इवन उनके पर्स छीने जा रहे हैं, जो साथी वुकला आ रहे हैं वहां पे उनको पकड़ के नामालूम अफराद और सादा कपड़ों में वो लोग वहां मौजूद होते हैं जो इस तरह की पकड़ धकड़ कर रहे हैं। तो ये आपको लग रहा है कि किसकी मर्जी और मंशा से ये सारे काम हो रहे हैं? देखिए नामालूम अफराद जो होते हैं वो अपनी मंशा के मुताबिक ही काम ये करते हैं, आप भी जानती हैं, नाजरीन भी जानते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसकी मसला ये है ना कि वेरीफाइड इंफॉर्मेशन इस वक्त नहीं दस्तियाब। अगर 200 हलकों में इंतखाबात होने हैं कौमी असम्बली के और इसी तरह सैकड़ों सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात आनी है, तो अगर आप उन सारी कंप्लेंट्स को जोड़ भी लें तो वो 15-20 से ज्यादा नहीं है इस वक्त। तो अगर 15-20 अगर 5-10% वो हो रहा है तो उसको आप मैस इंटिमिडेशन नहीं कह सकते। ऐसा तो 2018 में भी इससे कहीं ज्यादा हो रहा था, उससे पहले इलेक्शंस में होता रहा है। सिर्फ इस बार फर्क है कि लोगों में ज्यादा शऊर है और इंफॉर्मेशन ज्यादा तेजी से फैल रही है। और जारी बात है, जैसे अभी मालिक साहब ने कहा कि 9 मई के बाद खवातीन भी जेल में, कई वर्कर पीटीआई के सैकड़ों वर्कर जो हैं उन पे फौजी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। तो उस तरह से एक फजा तो बनी हुई है। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की है पिछले 2 दिन में ये देखने की कि इसका स्केल क्या है। इसका स्केल उतना बड़ा नहीं है, उतना बड़ा नहीं देखा। ठीक।